अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज लेक्चर नंबर जो है वो 2 है, सेकंड ईयर मैथ का। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास जो है वो इलिप्स है। यहाँ पर जैसे हमने पैराबोला को डिस्कस किया था वैसे ही हम आज क्या करेंगे, इलिप्स को भी डिस्कस करेंगे। कि पहले मैं डेफिनेशन इसको रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन देखें, उसने कहा एन इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स इन सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट फोकाई इज कांस्टेंट। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो उसने कहा कि आपके पास इलिप्स वो पॉइंट होता है जो किसी दो डिस्टेंस जो होते हैं वो आपके पास फिक्स होते हैं और वो सेम डिस्टेंस होते हैं, सम ऑफ टू डिस्टेंस। अब सम ऑफ टू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये आपके पास डायग्राम है किसकी, इलिप्स की। अब ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर क्या करती है, लाई करती है। फर्स्ट करेंगे ये आपके पास जो है वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस होता है वो आपके पास क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है, और जो आपके पास वाई एक्सिस होता है वो आपके पास क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है। ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास इसको हम वर्टिक्स बोलते होते हैं, वर्टिसेस। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ए और ए डैश का नाम दिया है। मैं इसको क्या कहता हूँ कि मेरे पास ये ए स्मॉलर ए है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है और ये माइनस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और इसके दो ही फोकस पॉइंट होते हैं। फोकस पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये सी है, आपके पास ज़ीरो क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और ये माइनस एक्स एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए हम इसको माइनस सी और इसको हम फोकस टू कहते हैं। और ये दरमियान में आपके पास क्या है, इसका सेंटर मौजूद है। अच्छा, बात ये है कि आपके पास ये आपके पास यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है। और यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, मेजर एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका और इनका डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। और अगर देखा जाए, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो बी है और साथ बी डैश है, तो अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर तो आगे पास जो है वो सेमी आगे पास वर्टिक्स को वर्टिक्स होगा। इसको हम को वर्टिक्स बोलते होते हैं, इसको हम वर्टिक्स बोलते होते हैं। ये आगे पास क्या होता है, को वर्टिक्स होता है। तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड को वर्टिक्स आपके पास ये है, और सेंटर और इसके दरमियान इसको भी हम क्या कहते होते हैं, को वर्टिक्स ही बोलते होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा वो आपके पास ये होगा, ये वाला। मतलब हम हाफ करेंगे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 5। ठीक है, ये हम आगे जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके पास दो चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साथ साथ। ये आपके पास कोड है। अच्छा, इसमें बहुत सी डेफिनेशन ऐसी हैं जो हम पैराबोला में डिस्कस करके आए हैं। एक डेफिनेशन थोड़ी कोई डिफरेंट है, वो मैं आपको साथ साथ शेयर कर दूंगा। उसने कहा कि ये आपके पास यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कोड होता है। आपके पास किसी भी फोकस पॉइंट से आपके पास कोई भी लाइन पास कर दी जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, फोकल कोड कहलाता है। और अगर 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 आपके पास जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है किसी फोकस पॉइंट से, परपेंडिकुलर है मतलब इसके मिड से पास कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, लेटिस रेक्टम कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, लेटिस रेक्टम। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे दो ही फोकस हैं और दो ही लेटिस रेक्टम है, दो फोकस हैं और दो ही लेटिस रेक्टम है। अब बात यह है कि लेटिस रेक्टम ये और ये लेटिस रेक्टम यहाँ पे एक डेफिनेशन है, सम ऑफ टू लेटिस रेक्टम इज कॉल्ड लेट्रा रेक्टा। ठीक है, लेट्रा रेक्टा। ये पेपर में पूछा जा सकता है। वो कहता है कि सम ऑफ टू लेटिस रेक्टम आपके पास क्या कहलाता है, हम कहेंगे लेट्रा रेक्टा। तो आपके पास यहाँ पे ये तो डायग्राम हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे कि आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वाला, और ये आपके पास माइनस एक्स एक्स के ऊपर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखें कि आगे पास क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू सी ओवर ई स्केयर। ई आपके पास क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। और ये आपके पास है एक्स इक्वल टू माइनस, ये आपके पास क्या है बेटा, माइनस का सिंबल है। ये आपके पास क्या है,
सी ओवर ई स्केयर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। यहाँ पे लेटर रेक्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो आपके पास इक्वेशन होती है इलिप्स की, वो आपके पास होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर और वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू क्या होता है 1। उसने कहा कि अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर हो जाए तो मेजर एक्सिस होगा कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। और अगर बी जो है, मतलब ये वाला जो बी है, वो ए से ग्रेटर हो जाए तो मेजर एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। अब आपने एक्सरसाइज के 2 पेजेस पीछे आप देखेंगे, आप वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ मैं साथ साथ रिकॉल करता जाऊँगा। अब उसने क्या कहा, फोकाई क्या होता है, फोसाई भी कहते हैं, फोकाई भी कहते हैं। फोसाई ये ज़्यादा फोकल पॉइंट से निकला है, फोकाई भी कहते हैं। सम ऑफ फोकस इज कॉल्ड फोकाई। वो आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस सी, मतलब आपके पास ये वाला सी और ये वाला सी, इन दोनों का जो सम होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, फोकाई कहलाता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे, फोकाई फॉर्म में, मतलब दोनों का जो फोकस होगा, फोकल पॉइंट होगा, वो इकट्ठा करके दिया जाएगा। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, उसने कहा ये हमारे पास रेशो होती है। ठीक है, पॉइंट डिस्टेंस के दरमियान रेशो होती है। अब ये आपके पास सी और आपके पास ए के दरमियान सेंटर से, और दूसरा आगे पास जो है वर्टिक्स के दरमियान जो रेशो है वो आपके पास क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। और ये सी स्केयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये सेंटर का आपके पास सेंटर फाइंड करने के लिए आपके पास इलिप्स का फॉर्मूला है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। इसेंट्रिसिटी आपके पास मैं दो और बता देता हूँ। इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो आपके पास ई जो है वो लेस देन 1 है न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली ई जो है वो 1 से लेस होता है। ठीक है, और पैराबोला आपके पास क्या होता है, इक्वल टू 1। और सर्कल का आपके पास सेंट्रिसिटी क्या होता है, वो 0। और हाइपरबोला का ई आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा कि ये आपके पास एमसीक्यूज में जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज है 6.5। उसने कहा कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकाई एंड माइनर, आपके पास जो है वो गिवन है माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10। माइनर एक्सिस क्या होते हैं, माइनर एक्सिस के बारे में मैंने आपको बोला भी था कि ये आपके पास फर्ज करें अगर ये आपके पास इलिप्स है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ये मैं डमी डायग्राम बना रहा हूँ, डमी तो दूर की बात है, एक्चुअली भी अच्छी नहीं बनती। खैर, उसने कहा कि ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है ये आपके पास माइनर होता है। ठीक है, इसका मतलब बी आपके पास गिवन होगा, मतलब आपके पास बी आपके पास गिवन होगा। और उसने साथ भी क्या कह दिया, आपके पास फोकाई पॉइंट भी गिवन है, मतलब सी आपके पास 3 गिवन है। आपने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आपकी जो मंजिल है वो आपके पास ये है। उसने कहा कि सी आपके पास 3 गिवन है और आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2b इक्वल टू 10 है। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास ये बी डैश है और ये बी है, इसका टोटल जो माइनर होगा वो आपके पास क्या होगा, 10 होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वहाँ हम हाफ करेंगे, तो 2b डैश, इसका मतलब क्या होगा 10, मतलब बी आपके पास क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू 10, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, सी हमारे पास गिवन है। मेरे पास ये क्वेश्चन फार्मूला बनाने के लिए मेरे पास ए भी चाहिए, मेरे पास बी भी चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल मेरे पास सी गिवन है और मेरे पास बी गिवन है। मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, अगर वो एक वैल्यू आ जाए तो मैं यहाँ पुट करके वो फार्मूला बना दूंगा। अब कैसे है कि मेरे पास सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका सेंटर और एलिप्स फाइंड करने का एक फार्मूला है। अब मैं सी की वैल्यू भी उसमें पुट कर दूंगा और बी की वैल्यू भी पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पे सी पुट किया तो मेरे पास 9 आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया 25। अब इसको उस तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर इक्वल टू 34। अब मैं इसमें पुट करूंगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। अब एक्स स्केयर आपके पास आ गया, ए स्केयर आपके पास क्या आया 34, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ये प्लस वाई स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा बी स्केयर आपके पास क्या, बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है 5 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 आपके पास क्या आ गया 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का
ही आगे पास पार्ट नंबर 3 है, वो कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनानी है। पहले जो आगे पास गिवन था वो आगे पास फोकाई और माइनर गिवन था, अब आगे पास फोकाई और वर्टिसेस गिवन है। अब याद रखिएगा फोकाई को हम सी से डिनोट करते होते हैं और वर्टिसेस को हमने क्या कहा था, ये आगे पास वर्टिसेस हैं। याद कीजिएगा पिछली जो डायग्राम है, ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस हैं। यहाँ पे माइनस ए था, प्लस ए और ज़ीरो, और यहाँ माइनस ए और ज़ीरो था। तो यहाँ पे हम ए इक्वल टू क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है जी। तो सी आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू ए आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स के ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ ए है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये ऊपर वाला फॉर्मूला पुट करके हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर सी आपके पास गिवन है, ए भी गिवन है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, ए स्क्वायर भी पुट कर देंगे, ए की जगह रिप्लेस और बी भी पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 इंटू 3 आ जाएगा और ये 36 माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ये 9 थीटा क्या होगा 27 और ये 36 माइनस बी स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है, बस आपके पास बी चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर 36 माइनस 27, बी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 9। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने ए की जगह रिप्लेस कर देना है। ए आपके पास क्या आया था, थोड़ी देर पहले याद करें, रिकॉल करें। ए आपके पास था 6 और वाई आपके पास क्या था, बी स्क्वायर हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया 9। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 36 वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी आपके पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 का ही पार्ट नंबर 6 है। यहाँ पे उसने क्या कहा कि हमारे पास वर्टिसेस गिवन है और एसेंट्रिसिटी गिवन है। याद कीजिएगा कि यहाँ पे जो पिछले फार्मूलाज हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली एक चेंज है। उसने कहा कि अगर वर्टेक्स आ जाए आपके पास ये यहाँ पर, या मैं दोनों ही फार्मूला साथ लिख देता हूँ। उसने कहा अगर आपके पास आ जाए ए इस फॉर्म में, ये ए और 0 है, तो आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर आपके पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर आपके पास वो वाई एक्सेस के ऊपर वर्टेक्स आ जाए तो आप फॉर्मूला क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे कि आपके पास वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे क्या था, बी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे लगा देंगे, और एक्स स्क्वायर के नीचे ए होता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, बस ये थोड़ा सा आप लोगों ने क्या करना है, चेंज करना है। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। क्योंकि ये सारे फार्मूलाज पीछे लिखे हुए हैं और ये पैराबोला से बिल्कुल मुशाबियत रखता है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फार्मूलाज पे फोकस नहीं किया। अब आपके पास क्या होगा, a इक्वल टू 5 है और एसेंट्रिसिटी आपके पास 3 ओवर 5 है। आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपके पास जो चीज़ें चाहिए वो मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास a मौजूद है और e मौजूद है, आपके पास b भी नहीं है और a भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, c इक्वल टू ई ए। अब आपके पास सी फाइंड करने का एक और मेथड है कि अगर आपके पास जो एलिप्स है वो आपके पास माइनर एक्सिस में गिवन है, ठीक है, ये माइनर एक्सिस में गिवन है, आप क्या करेंगे, सी ई ए। तो ई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5 और ए आपके पास क्या गिवन है 5। आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास सी क्या आ जाएगा ये। अब यहाँ से इसका सहारा लेके आप क्या करेंगे, आप बी फाइंड कर सकते हैं। ए तो आपके पास गिवन है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें 9 आपके पास इक्वल टू 25 माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो बी स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, बी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। अब आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो आप वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या आ जाएगी, जो आप एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मैं सिर्फ एक ही पार्ट कराऊंगा क्योंकि इसमें सारे फार्मूलाज ही यूज़ होने हैं। उसने कहा कि फाइंड सेंटर, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। आपके पास एक इक्वेशन दे दी जाएगी इस तरह की, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब याद करें कि आपने फॉर्मूला बनाना है इसका। तो फॉर्मूला के पास किस फॉर्म में होता है, वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 की फॉर्म में होता है।
तो आप इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में ढालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर 16 है उसके ऊपर बोथ साइड के ऊपर डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास x के ऊपर 16 y के ऊपर 4 इक्वल टू क्या रहेगा 1। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया। अब ये किस तरह की बन गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि मुझे फोकस भी फाइंड करना है, सेंटर भी फाइंड करना है, उसके लिए मेरे पास ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए और ई भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको ए स्क्वायर लेट करके 16 कर दूंगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से बी भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो बी आपके पास क्या हो जाएगा बेटे 2। अब सी भी चाहिए मुझे, तो सी के इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे सी भी आ जाएगा। अब फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस सी इक्वल इंटू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले सी फाइंड किया है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास फोकाई आ जाएगा। सेंटर 0 0 ही होता है, वर्टिसेस आपके पास क्या होता है प्लस माइनस ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए फाइंड किया तो मैं इस ए की जगह क्या पुट कर दूंगा प्लस माइनस ए 0। अब दूसरी बात, ये डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल प्लस माइनस ए ओवर ई। अब मेरे पास ई नहीं है, मैं पहले क्या करूँगा ई फाइंड कर लूँगा। एसेंट्रिसिटी क्या होता है सी ओवर ए। सी मैंने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, क्या फाइंड किया है 2 इंटू 3 अंडर रूट, और ए मेरे पास क्या गिवन है बेटे ये 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 बाई 2 है और ये आगे पास 2 आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगी, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, जो भी क्वेश्चन गिवन होगी आपके पास आपने उसको क्या करते जाना है, पहले आपने उसको एलिप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको नीचे से ए और बी मिल जाएगा, फिर वहाँ से सी फाइंड करें, क्योंकि जाहिर सी बात है फोकाई में आपके प्लस माइनस सी चाहिए, सेंटर में आपके पास 0 0 और वर्टिक्स में ए चाहिए, आपके पास सी ए और बी सब कुछ चाहिए। तो आप जब तक इक्वेशन नहीं बनाएंगे आपको वो सारी वैल्यूज़ नहीं मिल सकती। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सारे